बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कई दिन से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब तो एक हफ्ता हो गया सैफ अली खान वाले वाक़े के ऊपर, जो उनको पैर दर पे छुरी के वार करके ज़ख्मी कर दिया था किसी अननोन शख्स ने। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सैफ अली खान जो है वो हस्पताल से डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं, लेकिन इस बारी वो उस घर में नहीं जा रहे जहाँ पे वारदात हुई है, बल्कि वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, पिछले एक हफ्ते में जो भी वाक़यात हुए, उनको जितना मैं देखता हूँ मैं उतना ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये कितना बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को। अच्छा, कल एक यानी प्रोग्राम हुआ और मेरी एक दोस्त है इंडिया में, पारनी, पारनी ने एक वीडियो भेजी अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी की उस वीडियो में कुछ नए क्लिप्स चले और उसमें उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए अर्नब ने, और वो काफ़ी क्वेश्चंस हुए हैं जो हम पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नए किए। अब उस वीडियो क्लिप में ये देखा जा सकता है कि वो जो एलिजेड मुल्जिम है वो निकला वहाँ पे, वो फ्लैट के अंदर गया और उसने वहाँ कपड़े चेंज किए, कमीज़ वगैरह चेंज की। फिर वो देखा जा सकता है कि वो शू रैक में से जूते निकाल रहा है और जूते पहन रहा है। तो क्या मतलब हुआ है इसका? एक तो मतलब बड़ा सिंपल है, दैट ही वांटेड टू बी इन सैफ अली खान शूज। आई मीन, एक तो ये मतलब है। दूसरा ये कि घर से वाकिफ है, जिन्हीं मेरे घर में जूतों का रैक कहाँ पे है और कहाँ से निकालनी है, ये पहले दफ़ा आने वाले को तो नहीं पता चल सकता। बट एनीवे, ये तो सब कुछ अपनी जगह पे है। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अर्नब ने चलाई वो ये है कि पुलिस ऑफिसर जो है मुंबई के, वो एक दूसरे को तारीफी असनाद दे रहे हैं और कह दिया उन्होंने, केस सॉल्व हो गया, हमने एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया। और उस बांग्लादेशी की तस्वीरें आ गई हैं मीडिया में। उसकी तस्वीर और वो जो तस्वीर जो एलिवेटर में लड़का था, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि इट्स नॉट द सेम पर्सन। सवालात तो वहीं पे हैं जो पहले दिन से हैं। करीना कपूर कहाँ थी? अब वो कह रही हैं कि जनाब मैं तो अपनी बहन के साथ और सोनम कपूर के साथ मैं ड्रिंक कर रही थी, चिल कर रही थी, और उसी वक्त उन्होंने जिस वक्त ये वाक़या हुआ था इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की थी अपनी पार्टी की रोएदाद जो है। मेड ने जो बयान दिया पुलिस को और जो FIR बन गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें उसने कहा कि जब वो हमलावर के हमला करने पे मैंने चीख मारी, ऊपर से सैफ और करीना भागते हुए आए और ये दोनों थे वहां पे। उसके थोड़ी देर के बाद हम जब ऑटो पे लेके गए सैफ अली खान को, और उसके बाद की तस्वीर जो है वो ये है कि करीना कपूर आके नीचे नौकरों को और गार्ड्स को झाड़ रही है। और उस हुलिये में आप उनको देख सकते हैं, उन्होंने पजामा पहना हुआ है, नाइट सूट टाइप उन्होंने पहना हुआ है, टॉप पहना हुआ है और पजामा है। एंड शी इज़ नॉट इन अ पार्टी ड्रेस और शी इज़ नॉट ड्रेस्ड अप फॉर पार्टी। बल्कि अगले दिन जब अस्पताल मिलने गई हैं तो उस फुटेज में आप देखें पूरे ब्लो ड्राई हुए हैं, वेट लुक दी हुई है और जेल शेल सेट होके वो बीबी जा रही है वहां पे, बिकॉज इट्स अ पब्लिक अपीयरेंस। बॉम्बे पुलिस क्यों अपने आप को तारीफी असनाद दे रही है? उन्होंने केस को कैसे सॉल्व कर लिया? और ये वही पुलिस है जिसने एक हफ्ते के अंदर एलिजिडली या सपोजिडली इस केस को सॉल्व कर लिया, जबकि 4 साल हो गए सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक इनसे सॉल्व नहीं हुआ, और कई साल हो गए और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को जो इनसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये बॉम्बे पुलिस क्यों इतनी डेस्परेट है, इतनी जल्दी इस फाइल को क्लोज करने के लिए और उसको बंद करने के लिए? तो इसका मतलब ये है कि पीछे से उनके ऊपर प्रेशर है कि इसके ऊपर मट्टी डालो, जल्दी से मट्टी डालो। सैफ अली खान से अभी तक पुलिस ने बयान नहीं लिया, वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके आ रहे हैं। अब अगर डिस्चार्ज होते वक्त वो ले ले उनसे, क्योंकि जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी वो डिस्चार्ज होने वाले हुए नहीं है, तो डिस्चार्ज करते वक्त अगर वो ले ले बयान उनसे तो वो एक और बात है, लेकिन इतने दिन उसने नहीं लिया। सिक्योरिटी के जितने लोग थे वहां पे उनसे बयानात नहीं लिए गए, वो जो कंपनी वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उससे बयान नहीं लिए गए, जिस कंपनी के CCTV कैमराज हैं उससे बयान नहीं लिया गया। आई मीन 3 दिन के लिए दे दें लाहौर पुलिस को ये केस, वो छितर मार मार के सबसे एक बाले जुर्म भी करा लेंगे और वो आपको असल हकीकत भी बता देंगे। लेकिन असल हकीकत जो है वो वही है जो मुझे पहले दिन से शक है कि ये ड्रग्स करते हैं। करीना और सैफ की लड़ाई तो चल रही है काफ़ी अरसे से और इनमें डिफरेंसेस के काफ़ी इतलात भी थी। सैफ अली खान UK शिफ्ट होना चाहते हैं परमानेंटली, करीना कपूर नहीं जाना चाहती, सैफ को अपना करियर आगे नज़र नहीं आ रहा और वो तो OTT पे अब काम करने पे मजबूर हो गया कि वो सेक्रेट गेम्स और ये वो उस टाइप की जो
सेकंड क्लास आप समझें सीरियल्स हैं, सीरीज हैं, उन पे वो काम कर रहा है पुलिस ऑफिसर बन के। करीना को फिल्मों में काम मिल रहा है, तो करीना डजंट वांट टू गो। ये लड़ाई, इनके झगड़े चल रहे हैं। और जब अस्पताल गए तो 7 साल बच्चा साथ है, वो अपने बाप को उस हालत में देख रहा है। और पूरा मुझे तो एक बॉलीवुड का स्क्रिप्ट लगता है कि वो अंदर आया तो वो डॉक्टर्स खड़े कह रहे हैं, I was the first one who received Saif and he walked in like a lion, you know, and then he walked up, you know. वो क्या कर रहे हो भाई तुम? क्या हो गया तुम्हें? कौन सी अपना तुम फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे हो? फिर दूसरा डॉक्टर जो आके बता रहा है, वो इस तरह से बता रहा है कि मेडिकल साइंस को भी शर्म आ गई होगी कि यार ये अपना पूरा नहा धो के शेव करके अब सामने आया और उसको पता है मैंने मीडिया अपीयरेंस देनी है, पब्लिक अपीयरेंस देनी है, तो पढ़ा लिखा मैं लगूं लोगों के आगे, उस तरह की बात कर रहा है। बॉटम लाइन बड़ी सिंपल है कि किसने ये मारी और उसका मोटिव क्या था। वो जूते चोरी कर सकता है, वहां से कमीज चोरी कर सकता है, पैसे नहीं चोरी किए। करीना कपूर ने पुलिस को स्टेटमेंट ये दी है, मेरी ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया। यानी कई घंटे सपोजली वो आदमी वहां पे रहा, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया ज्वेलरी को। वो नौकरानी कहती है कि 1 करोड़ रुपए का तावान उसने मांगा, लेकिन उसके बाद उसको कोई डेस्परेशन नजर नहीं आई है। उसके घर में जो पेंटिंग्स लगी हैं, मुझे पता है एम एफ हुसैन वगैरह की, वो पेंटिंग्स ही करोड़ों में है। कोई एक पेंटिंग ही ले जाता, फोल्ड करके लेके जा सकते हैं, पेंटिंग उठाने की भी जरूरत नहीं है। वो तो फ्रेम से निकाली, फोल्ड की और यही पीछे रखा। या नैपसैक था उसके पास, उसमें रखता और ले जाता। नहीं किया उसने। कूल था, इन कंट्रोल था, उसने कपड़े बदले हैं वहां पे, उसने जूते ढूंढ के अपनी मर्जी के जूते पहने हैं, उसको कोई टेंशन नहीं हुई। और आते वक्त मुंह छुपाता हुआ आ रहा है जो भी है वो। और जब सीढ़ियों से जा रहा है तो मुंह से मफलर उतार के कैमरे को देख रहा है कि देख मुझे, मैं ही हूं, कर ले जो करना। बेसिकली पूरी मुंबई पुलिस को मुंह पे थप्पड़ मार के गया। कल रात को 6 दिन के बाद मुंबई पुलिस गई वहां पे 1 घंटे के लिए उसके घर पे, और उन्होंने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अब वो कह रहे हैं कि जी पाइप से ऊपर चढ़ा था। यानी एक आदमी 12 फ्लोर्स मुंबई जैसे शहर में, जहां पे जितनी ये टेबल है ना, इसको आप 4 गुना कर लें अगर, तो इतना शायद को प्लॉट नहीं खाली मुंबई में। कड़क कड़क कड़क, इट्स अ ब्लडी कॉन्क्रीट जंगल। मैं तो कई दफा गया हूँ, आई नो इट। मैं बैंड्रा में भी गया हूँ कई लोगों को मिलने, तो आई नो बैंड्रा एज वेल। तो वहां पे 12 फ्लोर से एक आदमी चढ़ता है और उसको किसी ने देखा नहीं, सिक्योरिटी वालों को नहीं पता। अच्छा, फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कि नहीं, वो तो फायर एग्जिट से निकला था और जो एसी की डक्ट्स है उनसे अंदर आया था। एसी की डक्ट्स है वो इतनी है, 1.5 फुट की है। ये कौन छुपकली का बच्चा है भाई, एसी की डक्ट के अंदर ट्रेवल कर रहा है? अब इन इंसान का बच्चा है कि लिजर्ड है, वहां से निकल के आ रहा है। और फिर उसके कोई तो वहां पे रगड़े लगी होंगी, कुछ हुआ होगा, कहीं फंसा होगा, सांस लिया होगा, इतनी देर वो सफोकेट नहीं हुआ, उसने ऑक्सीजन मास्क नहीं कैरी किया हुआ। अब ये किस किस्म की डक्ट के अंदर से उसने तैयारी की निकलने की? और क्या उसके अंदर कमीज गंदी हुई थी तो उसने कहा कमीज पहन लो? तो फिर वो कौन था जो सीढ़ियां चढ़ रहा था, और वो कौन था जो सीढ़ियां से उतर रहा था, और वो बंगाली कौन है जिसको पकड़ के तुमने चित्र मार रहे हो और उसको कह दिया कि हम इसको रख रहे हैं? एंड व्हाई इज बॉम्बे पुलिस इन सो मच ऑफ अ रश टू क्लोज दिस केस? मुझे तो लगता है ये मियां बीवी की लड़ाई है, और सैफ अली खान की हरकतें तो ऐसी ही हैं। उसने उसको पकड़ा है मियां को, और फिर ये नशा भी करते हैं, ड्रग्स भी करते। उस वक्त उसने कहा मैंने तो 3 ड्रिंक लगाए हुए थे अपनी बहन के पास से जब मैं आई हूं, तो टोन तो थी वो। इन्होंने लड़ाई हुई है, खुद ही मार फिर बाद में एहसास हुआ क्या हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहीं से बिल्डिंग वाले जो हैं ऑटो किससे रुकवा के दी? एम्बुलेंस को कॉल कर लेते। हमें तो बताया जाता है इंडिया इतना एडवांस्ड है, यहाँ पे लाहौर में हम रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं तो मैक्सिमम कपल ऑफ मिनट्स वो पहुंच जाती है रेस्क्यू 1122 जो है। तो बॉम्बे में भी तो एम्बुलेंस आती होगी ना। 1.5 मील दूर है उसके अपार्टमेंट से वो जो अस्पताल है, वो 2 मील दूर है या 1.5 किलोमीटर दूर है, तो अबाउट 5 मिनट्स ऑफ राइड। तो कितनी देर लगती है एम्बुलेंस को आने में? लेकिन उसको ऑटो में जाना पड़ा, और घर में मेल मुलाजिम भी हैं। आज आप पुलिस ये कह रही है कि मेल मुलाजिम जो हैं, जो मर्द मुलाजमीन है, उन्होंने आवाजें सुनी थी चीखम दाड़ की, लेकिन वो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। एक ही सूरत में इंटरफेयर नहीं कर सकते कि रोज का मामूल है
ان کو لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں, ان کو چیخم دھاڑ کی آوازیں آتی ہیں, ان کو پتہ ہے اس وقت اپنا کوئی نہ کوئی کٹ رہا ہے ان میں سے بیٹھ کے. یہ جب نشہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بے قابو ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ایک ریگولر فیچر تھا, اس سے وہ گئے ہی نہیں اندر. انٹروڈر کو کسی نے روکا نہیں, پوچھا نہیں, پتہ نہیں کیا, پکڑا نہیں. اور سو آئی مین آل ان آل مجھے یہ کیس کو زیادہ بیفل نہیں کرتا, مجھے کچھ زیادہ اس نے کنفیوز نہیں کیا ہوا. اور اب کرینہ کپور کہہ رہی ہے کہ جناب پلیز ریسپیکٹ آور پرائیویسی. واٹ پرائیویسی؟ تم نے تو اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہائر کی ہوئی ہے, تمہارے میاں کی الگ ٹیم ہے, تم ادھر پیر نکالتی ہو تمہاری تصویر اترتی ہے, تم ادھر یوں کرتی ہو بےبو تمہاری تصویر اترتی ہے, تم ریلوے اسٹیشن جاتی ہو تصویر اتر جاتی ہے, تم ایئرپورٹ جاتی ہو تو وہ کو اندر سامان کھینچتے ہوئے کوئی یا بچے کو اٹھائے ہوئے تمہاری اپنا فوراً کو ویڈیو بن رہی ہے. کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ تمہاری اپنی ٹیم ہے جو اتارتی ہے اور ڈلتی ہے. تمہیں تو اپنی پرائیویسی کی رسپیکٹ ہے نہیں, تم تو اس پرائیویسی کو انکیش کرتی ہو, پیسے بناتی ہو. اب ہمیں کہہ رہی ہو کہ ہم قتل کا بھی پتہ نہ کریں یا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا بھی ہم پتہ نہ کریں, ہمیں یہی کہہ رہی ہو. اس لیے پرائیویسی رسپیکٹ کریں. پرائیویسی یہ ہے کہ تم نے ماری اپنی میاں کو چھریاں, پرائیویسی یہ ہے کہ تم نے اس کو پکڑا تھا یا اس نے تمہیں کسی سوال کے اوپر اتنا چارج اپ کر دیا, ایک ریٹل جو ہوا پوچھ کے کہ کہاں پہ ہو, تم بہن کے پاس ہو نہیں ہو, اینڈ اٹ آل ورک چوا. ورنہ کوئی تو وجہ ہو کہ گھر سے کوئی اور نہیں گیا اس کے ساتھ اس آٹو پہ. اور اس کے بعد ابھی تک کتنے لوگ, اس کی اپنی بہنیں نہیں گئی ہیں. ایک سوا علی خان ہے, وہ شاید 1 یا 2 دفعہ گئی ہے یا 3 دفعہ. اس کے بعد وہ اپنے ایونٹس پہ بھی جانا شروع ہو گئی ہے. تیسرے دن بھائی ابھی آئی سی یو سے نکلا ہے, اس کی کمر کی ہڈی کے اندر چھری ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے 2.5 انچ کی چھری ہے, ڈیگر ہے, اس کو آپریٹ کیا گیا ہے, اس کے فلوئڈز نکل گئے ہیں. فار آل پریکٹیکل پرپسز ہی کوڈ بی ڈسیبلڈ فار ہز لائف, اللہ رحم کرے. اور تم جا کے اپنے ایونٹس پہ جا رہی ہو. اس کی ماں جو ہے وہ 1 دفعہ پہلے دن آئی ہے 5 منٹ کے لیے, اور اب آئی ہے جب ڈسچارج ہو رہا ہے. نہ رنبیر آیا, نہ رنبیر کی ماں آئی ہے, نہ کوئی اور آیا, پوری کپور فیملی نہیں آئی. اور سب سے بڑی بات, بالی ووڈ کے کسی خان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا نہیں ہے کہ یار یہ بڑی تشویش کی بات ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. سلمان خان تو کہہ دیتا, شاہ رخ کہہ دیتا, عامر کہہ دیتا, کوئی اور ایکٹر نہیں ہے. انڈیویجول نے کیا اپنے کہ نہیں اٹس ناٹ گڈ, دس شوڈ ناٹ ہیپن, بالی آئی مین وی آر انسیف اور یہ اور وہ. لیکن یہ ٹریڈیشنل سی مذمت ہے نا بیسیکلی. اور یہ جو بلڈنگ ہے, آپ کو اس بلڈنگ کے متعلق بتاتا ہوں کہ اس ریڈیس کے اندر, یہ 1.5 میل کے اندر, 2 میل کے اندر میرا خیال ہے کم از کم 100 کے قریب سیلیبریٹیز ہوں گے. اور تم تو ساتھ والا دروازہ کھٹکھٹا لیتے, کہتے کہ مجھے اسپتال لے جاؤ یا میرے میاں کو اسپتال لے جاؤ, تو لیتا. اچھا جب یہ سارا واقعہ ہوا, 14 فلورز 15 فلورز جتنی بھی ہیں اس بلڈنگ میں, یار کوئی اپارٹمنٹ والا نہیں نکلا باہر. I mean, میرا مطلب ہے کہ کوئی یہی تو کہتا ہے کہ شور کیا ہو رہا ہے, کوئی چیخم داڑ ہوئی ہے. I mean, کوئی وہ پولیس کو فون کر دیتا اندر سے کہ یار یہ ہمارے اوپر کے فلور پہ ہی ہو رہا ہے یا نیچے کے فلور پہ ہی ہو رہا ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور جب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرینہ آئی ہے, گارڈوں کو جھگڑا ہو رہی ہے, ان کو ڈانٹ رہی ہے یا نوکروں کو ڈانٹ رہی ہے, تب بھی کوئی نیبر نہیں نکلا ہوا. یہ کس قسم کا نیبرہڈ ہے؟ کیونکہ فلیٹس میں تو ایوری بڈی نوز واٹس گوئنگ آن. گھروں میں اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ساتھ والے گھر والے سو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. فلیٹس میں تو یہ نہیں ہوتا, میں نے تو نہیں ایسے دیکھا. اور اتنا زیادہ شور, انٹروڈر, چور, ڈاکو, چھریاں, ہمیں ڈیگرز اور یہ اور وہ, پوری فلم چل رہی ہے اور لوگ سو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں بھائی یہ جانے ان کا کام. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک فریکوینٹ ہیپننگ ہے, یہ بار بار ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ پہلی بار ہی نہیں ہوئی, اس بار یہ آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی. اور یہ بھی جو چاقو اس کی کمر کے اندر لگ گیا, اس وجہ سے اس کو ہاسپٹل جانا پڑا. ورنہ اپنا وہ شاید گرمی کو بینڈ ایڈ وغیرہ لگا لگو کے پہلے کی طرح ہمیشہ جیسے کونے پاسے سیکھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے. But the drugs, the greed, the lust of this film industry knows no bound and has no boundaries. یہ کسی بھی لیول تک جائیں گے پبلسٹی لینے کے لیے, یہ کسی بھی حد تک گر جائیں گے پیسہ کمانے کے لیے.
یہ کچھ بھی کر لیں گے ان دا نیم آف آرٹ. اور ویسے دے آر دا موسٹ پبلک پیپل. وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں, ہم پرائیویٹ موومنٹس. ارے آپ میڈم جب 15 سال کی تھی تو آپ کو دنیا نے اتنا دیکھ لیا تھا کہ آپ نے دنیا کو نہیں ابھی دیکھا تھا. آپ کے لوگوں کو اس وقت پتا تھا آپ کا سائز 0 ہے. پلیز مجھے پرائیویسی کی کہانیاں مت سنائیں آپ. اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک ممبئی پولیس کا یہ جو ایکشن ہے ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹس دینے کا, یہ ساری بات کلیئر نہیں کر رہا آپ کہ پولیس بھی کہہ رہی ہے مٹی پاؤ, کیس تو ہے نہیں کوئی, آپس کا یہ خود ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلاح. اف دیر از سم تھنگ نیو دیٹ کمز اپ, میں اس کے اوپر دوبارہ آ جاؤں گا, آپ کو انفارم کروں گا. بٹ ان 1 week there has been no progress. جو پہلے دن ہمیں پتا تھا آج بھی وہی پتا ہے, with the exception of the FIR کہ وہ بعد میں لانچ ہو گئی. 20 ٹیمیں ممبئی پولیس کی ہیں, 12 ٹیمیں CBI کی ہیں, 32 ٹیمیں اس بندے کو ڈھونڈ رہی ہیں, غلط بندہ پکڑ کے کلیم کریں کہ اس نے کیا. یہ بنگلہ دیشی ہے, یہ 6 مہینے پہلے آیا تھا. آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں, اپنی رائے مجھے دیجیے گا اس میں کامنٹس کے اندر. اس کو لائک کریے گا, شیئر کریے گا. اللہ حافظ.